हर साल आएंगे ना, हर साल आपको यही औरतें मिलेंगी, आपको कोई न्यू एडिशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये फंडेड औरतें हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जागो डायरेक्ट फेसबुक पेज से मैं हूं आपका मेज़बान आदिल वकार। पूरे पाकिस्तान में आज जो है 8 मार्च जो है ख़वातीन का आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है। तो आज जो है लाहौर के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पे आज दो जो है रैलियाँ निकाली गई हैं, एक जमात इस्लामी की तरफ से और एक उनकी तरफ से जिनका मोटो है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। एक जो रैली थी वो बापर्दा ख़वातीन थी, उसमें बड़ी तादाद में उन्होंने शिरकत की है उस एहतजाज में, जिसमें जो है फ़लस्तीन के झंडे भी लहराए गए थे और ख़वातीन के हकूक़ के लिए एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया था जमात इस्लामी की तरफ से। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की तरफ से भी जो है एक रैली का इनेकाद किया गया था। उसमें जो आज का जो स्पेशल था उसमें जो है एक गेट वॉक थ्रू गेट लगाया गया था, जिसमें मर्दों को बाकायदा नीचा दिखाने की खातिर उन्होंने एक कुछ साउंड्स लगाए गए थे, जिसमें जो भी ख़वातीन गुजरती है या मर्द गुजरता था उसमें से आवाज़ें कसी जाती थी कि वाह क्या बात है, बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही हो, आज तो बड़ी हाट नज़र आ रही हो। तो इस किस्म के अल्फाज बयां करना, मर्द की जो है ना एक नीचा दिखाना, एक इंतहाई घटियापन का जो है मुजाहरा किया गया था। आज का जो यहाँ पे जो लिबास इस्तेमाल किया गया उस लिबास के भी मनाज़र आपको दिखाते हैं। और जो ख़वातीन यहाँ पे शरीक हुई हैं, पिछले साल भी यही ख़वातीन थी, इससे पिछले साल भी यही ख़वातीन थी और अब का जो सूरत हाल है वो भी यही ख़वातीन है। ना तो चेहरे बदलते हैं ना रंग बदलते हैं, ये वही ख़वातीन है जो कि पेड थ्रू ये ना यहाँ पे एक स्लोगन के थ्रू यहाँ पे आते हैं और स्लोगन उनका यही है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। जबकि इस्लामी ममालिक में इस तरह के स्लोगन इस्तेमाल करना, एक ख़वातीन के हक़ की बात करना इंतहाई अफसोस की बात है कि आज के जो इसमें जो दिखाया गया मर्द को नीचा दिखाना, ये एक इंतहाई घटिया काम किया गया है। तो आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं कि आज के जो हवाले से वो क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ख़वातीन मार्च में एक खातून भी, बल्कि मैं यंगस्टर भी कहूँगा इनको, ख़वातीन मार्च में शरीक हुई हैं। ये बताइए कि इनका स्लोगन है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, कौन सी इनको ऐसी जो है इनको आज़ादी नहीं मिली जो कि जमहूरियत पाकिस्तान इस्लामी ममालिक में इनको चाहिए और अब तक वो आज़ादी इनको नहीं मिली? देखिए, काफी सालों से ये स्लोगन चल रहा था मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो इस दफा वो स्लोगन मौजूद नहीं है। अभी भी नारेबाजी हुई है, नारेबाजी हुई है लेकिन स्लोगन मौजूद नहीं है। स्लोगन इसलिए नहीं मौजूद, मीडिया पे रिप्रेजेंट होगा, इनकी अपनी रेपुटेशन खराब होगी क्योंकि ऑलरेडी इन्हीं अच्छा आप हर साल आएंगे ना, हर साल आपको यही औरतें मिलेंगी, आपको कोई न्यू एडिशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये फंडेड औरतें हैं। अच्छा। इनको पैसा मिलता है। आप इनमें से किसी भी एक औरत से मुझे इंटरव्यू करके दिखाते हैं जो अपना हक यहाँ पर लेकर आएगी, अपनी आजादी लेकर आएगी। पीछे नादरा का ऑफिस है, ठीक है, नादरा के ऑफिस से कुछ औरतें थी, उन्होंने कहा ये आजादी मार्च क्यों हो रहा है। वो औरतें थी, उनको भी नहीं पता कि उनकी आजादी किस चीज की आजादी है जो वो यहाँ पे मांगने आई है। मैंने उनको ये बात बताई, मैंने कहा आंटी मुझे खुद भी नहीं पता कि किस चीज की आजादी मांग रही है। ठीक है, मर्द ना सारा कुछ करता है, मैं मर्द को सपोर्ट इस हद तक करती हूँ, उससे जो होता है ना वो करता है। ठीक है, वो अपनी बाउंड्री में अपनी औरत को रखता है। ठीक है, कुछ मर्द ऐसे भी हैं जो बड़ा जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाओ, पुलिस स्टेशन आओ, नहीं सुनते हुकूमत में जाओ, स्ट्राइक करो, बहुत कुछ होता है। ठीक है, बाहर के मुल्कों में आप ऐसे करोगे ना होगा। पाकिस्तान की हुकूमत का भी आता कसूर है कि वो इनकी बात नहीं सुनते और फिर हमें सड़कों पे निकलना पड़ता है। ठीक है, ये अल्लाह ताला का फरमान है कि मर्द और औरत अपनी अपनी हदूद में रहे। बेशक बेशक, ठीक है, अपनी हदूद से बाहर जाओगे जलील होगे। बेशक, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन ये बता दें कि ये वही ख़वातीन है जिस तरह की आपने कहा कि पेड हैं, एक मोटो को लेके आते हैं। ये बता दें इन ख़वातीन में से ये बात क्यों नहीं करती मीडिया से? अगर इनको आज़ादी चाहिए किस किस्म की है, ये तो बात करने को भी तैयार नहीं है। इनके पास पर्पस नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा हक ही नहीं है जो इनका पूरा ना हुआ हो। ना हुआ तो यहाँ पे भी ना होती। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ना दुपट्टों के बगैर ना, मैं हूँ मुझे आजादी है, मैंने दुपट्टा लिया हुआ आपके सामने नहीं लिया हुआ। ठीक है, कोई हो रही है झिझक हो रही है आपको, कोई गैर इस महफूज झिझक होगी, मुझे कोई हिरास करेगा मैं उसके मुंह पे चपेट मारूंगी, मैं उसके मुंह पे थप्पड़ मारूंगी, अपने हक के लिए खुद लड़ूंगी। क्योंकि हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे मुल्क के अदारे ही ठीक नहीं है, हमें खुद अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। पुलिस स्टेशन में कितनी फीमेल जो है असिस्टेंट जो पुलिस फीमेल मौजूद है, पुलिस का अमला मौजूद है, फीमेल औरतें मौजूद है, आप उनसे पूछ लें क्या कुछ फेस
करके यहाँ पे आई हैं, लेकिन ये हमारा कल्चर बन गया हुआ है। जब तक औरत हरास नहीं होगी वो मीडिया पे आ ही नहीं सकती। लास्ट में कुछ पैगाम देना चाहेंगे जो घरों में खवातीन मौजूद हैं, जो कि अपने आप को गैर महफूज समझती है या महफूज है, उनके लिए कोई मैसेज है? हर औरत का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। जो औरतें घरों में मौजूद है, मैं उनको यही बात कहूंगी कि अगर उनको लगता है कि उनका कोई हक पूरा नहीं है, उनको आज़ादी नहीं मिली हुई, या वो किसी भी रेप का शिकार है, रेप का निशाना बनी हुआ है, वो जरूर सड़कों पे निकले। उनका हक है कि वो यहाँ पर आए। देखिए, ट्रांसजेंडर यहाँ पे हक मांगेगा, गे यहाँ पे हक मांगेगा, बिल्कुल ठीक करेगा। ये किस चीज का हक? ये आपने बात कर दी। खवातीन मर्दों के शान और बशान जिस तरीके से जॉब कर रही है, पॉलिटिक्स जब पुलिस का हिस्सा है, इनसे बात करेंगे कि आज जो औरत मार्च के हवाले से है, इनका कोई पैगाम है? आपने दो मार्च देखे होंगे, एक बाहिजाब थे, एक ये मार्च है। स्लोगन वही है इनका, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आप क्या समझती है इससे एहतजाज को? अगर मैं इस सिर्फ एक नारे की बात करूं तो उस पर मैं बात नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मेरे कुछ एतराज़ात हैं इस नारे को लेकर। और अगर बात की जाए कि जो इसका जो मोटिव है कि औरत को आज़ादी जाए, बिल्कुल राइट है, क्योंकि हमारे माशरे में आज़ादी मौजूद है, लेकिन तमाम औरतों के लिए आज़ादी मौजूद नहीं है कुछ। और मैं इस आज के दिन एक मैसेज ये भी देना चाहूँगी कि मेरी नज़र में मेरे माशरे का मर्द मजलूम है। उसकी वजह यह है कि एक मर्द सबसे पहले जब वो जवान होता है, सबसे पहले वो अपनी माँ की खिदमत करता है, फिर उस पर जिम्मेदारी होती है उसकी बहन की, फिर उस पर जिम्मेदारी होती है उसकी बीवी की, और अभी वो बेचारा किसी मामले में पहुंचता है उस पर जिम्मेदारी आ जाती है उसकी बच्ची की। और सबसे एक मैं सवाल करना चाहूँगी, अगर बेरोजगारी की बात की जाए तो अगर मैं आपसे पूछूं बेरोजगारी, आपके माइंड में औरत आएगी कि मर्द? मर्द। औरत को इतनी आज़ादी है, वो घर में बैठे मर्द उसको ला के देगा, उसे कोई नहीं पूछेगा तेरे घर में खाना नहीं है, औरत मर्द को पूछा जाएगा। हमारी औरत को बहुत इज्जत मिली है, लेकिन कुछ अनासर हैं ऐसे जो औरत की हुर्मत को पामाल करते हैं। ये मार्च उन मर्दों के लिए है, उन औरतों के लिए है जो खुद को महफूज नहीं समझते कि हम सब आप लोगों के साथ हैं। हम यहाँ पे खड़े यही शो कर रहे हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं। कोई औरत जो घर में खुद को गैर महफूज समझती है, उसके साथ जो भी इशू है, आप बात तो करके दें। खुद से ये ना सोचें कि ये पता नहीं हम थानों में जाएंगे हमारे साथ क्या होगा। अब तो औरतों के लिए लेदर सेल्स बन चुके हैं। वुमेन का अपना एक आपके पास पुलिस स्टेशन मौजूद है, वहाँ पे जाए बात तो करके देखें। खुद को घर में बैठ के गैर महफूज ना समझे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूंगी, अपने मर्दों की इज्जत करें, और जो लोग इस काबिल नहीं है उनकी इज्जत औरतें ना करें। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया बहना। अच्छा, लास्ट में ये एक बता दीजिएगा, ये नहीं समझते कि हर साल यही खवातीन सिर्फ निकलती हैं, ना कि चेहरे तब्दील होते हैं यही खवातीन? कोई पेड आपको नजर नहीं आ रहा कोई इस किस्म का? हमें तो ये लग रहा कि यही वही खवातीन है जिनको बाकायदा पेड करके यहाँ पे भेजा जाता है, क्योंकि ना चेहरा तब्दील हुआ है, ना लिबास में थोड़ी बहुत कमी पेशी आई है। मैं उस पर बात नहीं करूंगा, आप यूनिफॉर्म में शायद आपको मुनासिब ना समझे, तो क्या समझती है इस चीज को आप? हम ये पेड है, अनपेड है, लेकिन इसकी वजह से चंद औरतें जो घर में बैठी होंगी ना, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ तो हुमैरा बाइकर मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते हैं औरत मार्च में। जिस तरीके से मैंने कहा कि एक बापर्दा और एक बेपर्दा जो है औरत मार्च हमेशा जो है तकरीबन 6 साल से चलता आ रहा है। आज ये भी यहाँ पे इन्होंने शिरकत भी की है, यहाँ पे मीडिया से भी वाबस्ता है। इनसे गुफ्तगू करेंगे कि औरत मार्च में इनका जो स्लोगन है, इनको आप किस तरीके से देखते हैं? अच्छा, इनका जो स्लोगन है मुझे खुद नहीं आज तक समझ में आई कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मुझे नहीं समझ आती कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब क्या है। हाँ, जो जिन हकूक के ये कुछ जो इन्होंने आज बातें की हैं वो मुझे समझ में आई हैं और वो अच्छी भी लगी हैं। जिसमें कहा जाता है कि लड़कियों को जब बाहर जाते हैं रोड पे तो आवाज़ें कसी जाती हैं, वो बिल्कुल ठीक कहा है। रेप्स हो रहे हैं, मतलब कि हरासमेंट किया जाता है, वो बिल्कुल उन्होंने ठीक है। यहाँ पर मतलब कि इस तरह के जो है ना वो मुझे समझ में आ रहे हैं। अगर आप किसी की और तरह की बात करते हो कि आपको खुली आज़ादी दी जाए, कि आपके घर में भाई भी है, बाप भी है, उनके होने के बावजूद भी आप उनसे बढ़ के कुछ चाहते हो कि हमें आज़ादी मिले, तो वो गलत है। अच्छा, ये बता दें कि आज जो जिस तरीके से एक गेट लगाया गया जिसमें आवाज़ें कसी जा रही हैं, बड़ी खूबसूरत नजर आ रही हो, बड़ी हॉट हो, तो ये अमूमन वाकई ऐसी ही है? ऐसे ही होते हैं, बहुत बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है। सारी बातें उन्होंने ये की आवाज़ें आ रही हैं, ये कह रहे हैं, तो उसका मतलब है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ें देखी हुई हैं। और जब मैं इधर बाइक पे निकलती हूँ तो अक्सर मतलब लड़के जो है ये बातें करते हैं, लेकिन जब मैं नॉर्दर्न एरियाज़ में जाती हूँ बाइक पे तो तब मुझे लोग बड़ी इज्जत देते हैं। वहाँ पर कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। यहाँ पर हमारे माशरे में 2 तरह के लोग हैं, ज़्यादातर अच्छे ही हैं, बुरे कम ही हैं। अगर 100 हैं तो उनमें से कोई 4, 5 या 10 होंगे, बाकी सारे जो है वो अच्छे ही होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बता दें, बतौर आप यहाँ पे मीडिया पर्सन पिछली दफे भी कवर किया, अब भी कवर कर रही हैं, ये बात क्यों नहीं करते हैं? आज़ादी की बात करते हैं तो बात क्यों नहीं करते मीडिया से? ये
बात इसलिए नहीं करते क्योंकि यहाँ पर जो मीडिया ये समझती हैं कि मीडिया वाले जो है वो हमारी जो मतलब बातें हैं वो गलत लगाते हैं, थंबनेल गलत लगाते हैं, तो इस वजह से वो जो है इंटरव्यू नहीं देती। लेकिन इनको देना चाहिए, बात करें, इनको बताना चाहिए कि क्योंकि हम मीडिया वाले इनकी आवाज़ बनते हैं, हमें ये बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि ये चाहती क्या है। अच्छा, मेरा यही मैसेज है उन औरतों के लिए जो घर में है, वो डरती हैं कि हम घर से बाहर निकलेंगे, रोड पे निकलेंगे तो हमें पता नहीं लोग क्या कहेंगे, मतलब हमें इस तरह आवाज़ें ना कसी जाएं। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि अगर आप हिम्मत करके घर से बाहर निकलेंगी तो आप कुछ भी कर सकती हैं। सबसे पहले डरना नहीं है, किसी से भी नहीं डरना, क्योंकि कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं एक छोटे से मतलब कि शहर से आने वाली मतलब एक लड़की, और आज मतलब कि मैं एक बाइक पे कहाँ कहाँ चली जाती हूँ। आप लोग जो आपके चैनल के जरिए अगर लोग मुझे पहचान ले, देख रहे होंगे कि ये हमारा बाइकर है, जो मेरी वीडियोस देखते होंगे तो देखते होंगे कि हमारा कहाँ चली जाती हैं, जहाँ पे कोई नहीं जाता मैं वहाँ पर पहुंच जाती हूँ। लेकिन मेरे दिल में वो डर नहीं है, क्योंकि मैंने डर निकाला हुआ है, क्योंकि मैंने ये माइंड में चीज़ सोच ली हुई कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो आप लोगों ने ये चीज़ सोच के बाहर निकलना है कि आपने डरना नहीं है, किसी से भी कोई भी आपको कुछ नहीं कह सकता। लड़की बाया पहन के घर से बाहर निकलेगी तो उसको भी कहा जाएगा कि ये पता नहीं कैसी है, अंदर कितनी खूबसूरत हो गई, या पता नहीं किस तरह होगी, इसको भी देखें, इस पर भी आवाज़ कसी जाती है। लेकिन डरना नहीं है। ये इनके हक की तो मुझे खुद समझ नहीं आई। मैंने इस फील्ड में 3 साल से ज्यादा अरसा गुजारा है। शोबे सहाफत से मैं खुद ताल्लुक रखती हूँ और मैंने आज़ादी भी देखी है, मैंने यहाँ पे फ्रीडम भी देखा है, लिबर्टी भी देखी है। मैंने बाया पहन के, मैंने हिजाब करके, मैंने अपनी फील्ड में काम किया, मैंने हर एक के साथ काम किया है। मुझे इसमें कोई इशू नहीं है। मुझे अब तक ये समझ नहीं आई कि ये किस तरह की आज़ादी मांग रहे हैं। इससे ज्यादा और आज़ादी क्या होनी चाहिए। मुझे यहाँ मेरा भाई छोड़ कर गया, ठीक है, वो मेरे सपोर्ट में है, वो मेरे साथ चल रहे हैं, वही मर्द हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे घर के मर्द सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे किसी किस्म का इशू नहीं है, और ना मैंने देखा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में इससे ज्यादा आज़ादी क्या हो सकती है। बेशक आप पर्दा होके फील्ड में काम कर रही हैं, वो भी जर्नलिस्ट मुझे आज तक किसी हरासमेंट का सामना करना नहीं पड़ा। ना मुझे किसी ने कहा, ना मेरे चैनल वालों में से किसी ने कहा कि तुम हिजाब उतारो, ये करो, वो करो, कुछ भी नहीं। मैं बिल्कुल आजाद अपना काम कर रही हूँ। किसी ने भी मेरे से कोई काम नहीं डिमांड नहीं की, किसी हरासमेंट का सामना नहीं हुआ। इनकी आज़ादी इनको पता हो कि कौन से जिनके फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनके बेसिक राइट्स हैं, वो तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तो ये मगरबी उसकी रूट की बात कर रहे हैं, मगरबी जो ममालिक में जो हकूक मिले जाते हैं, उनकी बात करते हैं, या जमहूरी इस्लामी जिस तरह पर इस्लामी ममालिक में भी अगर देखा जाए तो हर औरत के अपने हकूक हैं, वो अपनी मर्जी से जी सकती है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई लागू नहीं है। आपके सामने एक मिसाल जिंदा मौजूद है। 4 साल से मैं एक फील्ड में और ऐसी फील्ड में काम करी जो कि एक बोल्ड कही जाती है, और मुझे आज तक किसी ने ना रोका है, ना टोका, ना मुझे किसी ने कहा है। जिन मर्दों से आजादी मांग रहे, वही मर्द मेरे साथ चल के मुझे यहाँ इस मकाम तक पहुँचाया। ये देखें, ये वो इंसान है जिन्होंने मुझे ये वो उस्ताद हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया यहाँ तक 3 साल में, और आज तक मुझे कभी इतनी सी भी शिकवे का नहीं हो सका। तो मैडम ये मर्द ही है ना, ये भी तो मर्द है, ये भी तो आपके साथ मर्द है। इन्होंने तो नहीं मुझे रोका, इन्होंने तो सपोर्ट किया मुझे। जिस तरीके से खवातीन यहाँ पे हर साल 8 मार्च को एक रैली का इनेकाद करते हैं, तो इस वक्त मेरे साथ जो है ASP रिजवाना साहिबा, मुहतरमा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि मर्दों की शान बशाना आप भी काम करती है। खवातीन का बेसिकली इनका मोटो क्या है, क्या समझती है? आप भी फील्ड में मर्दों की शान बशाना काम करती है, कोई हिरासमेंट की ये बात करते हैं कि मेरा जिसम मेरी मर्जी, तो कभी आपके साथ भी इस तरह हुआ है? देखिए, वुमेन हैव कम आउट टू टेल अबाउट देयर नीड्स, कि उनके राइट्स जो हैं, जो भी उनके राइट्स हैं, जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो उनको कम्युनिकेट कर रही हैं, वो उनको एक्सप्रेस कर रही हैं। अगर जिस तरह हमारी सोसाइटी में क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, या बच्चों के ख़िलाफ़ है, कम उम्र बच्चों के ख़िलाफ़ है, कम उम्र मेड्स हैं, ये सारी चीज़ें ना सिर्फ एक सोशली क्राइम है, बल्कि इस्लाम भी इनके अगेंस्ट है। अगर इस तरह की चीज़ों के बारे में बात की जा रही है तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। अच्छा, ये मगरबी उसके हकूक की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की जमहूरी इस्लामी पाकिस्तान की जो हकूक इनको दिए जा रहे हैं, ये किस उसके हकूक की बात करें? मुझे तो ये इनका मोटो की समझ नहीं है। क्या आप बतौर खातून आपको कोई समझ आती है इनकी जो मोटो है, मेरा जिसम मेरी मर्जी? आई डोंट अंडरस्टैंड द टर्म मगरबी हकूक। मेरी नज़र में तो इंसानी हकूक होते हैं। आप कौन से मगरबी हकूक से आपकी मुराद क्या है? मुराद ये है कि जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में जिस तरीके से दिए जा रहे हैं खवातीन को, हर किस्म का हस्बैंड की तरफ से हो, भाई की तरफ से हो, बाप की तरफ से हो, हर किस्म के हकूक तो मिल रहे हैं, लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से ये कर रहे हैं, क्या ये मुनासिब? किस तरीके से कर? मतलब है कि कभी कपड़े लटका दिए जाते हैं तौर पे, जिस तरीके से बेलिबास, जिस तरीके से जिस्म भी आधा नजर आ रहा है, ढांपा हुआ नहीं है, तो ये क्या इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ये हकूक देते हैं? देखिए, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ एंड मैंने तो यही देखा है कि सब बहुत पीसफुली अपना जो भी उनका मकसद है वो सामने रख रहे हैं। अगर वो पीसफुली बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, उनकी कोई हर्ष नहीं है उनकी बात सुनने के लिए। दे आर पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। थैंक यू सो मच।